हेलो स्टूडेंट, मैं आपका कप्तान सर। आपको केमिस्ट्री क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और ध्यान से समझिएगा और ढंग से समझिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर देना, ताकि कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया है उसको हम दोबारा से समझा देंगे। और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि चीनी और जल का जो घोल है हमारा, उसको हम लेंगे। चीनी और जल को घोल कर को एक बर्तन में हम रख लेंगे। अब इसको घोल को जब चीनी मिल जाती है पानी में, तो पूरा सॉल्यूशन पूरा का पूरा बन जाता है। अब ये जब सॉल्यूशन बना है पूरा, तो हर जगह पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो एक समान होता है। एक समान होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि चीनी और पानी का समांगी मिश्रण। हर जगह उसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि समांगी मिश्रण विलयन में प्रत्येक भाग का संगठक समान होता है। मतलब जिसके अंदर प्रत्येक भाग का जो संगठक होता है वो समान ही होता है। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। जैसे कि कोई भी दो पदार्थ अगर लिए तो द्विअंगी, त्रिअंगी, तीन पदार्थ लिए तो त्रिअंगी कहते हैं, चार पदार्थ लेंगे चतुरंगी विलयन कहेंगे उसको। ठीक है। विलयन तथा विलायक क्या होते हैं? समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक तथा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि चीनी और पानी जो होता है हमारा, जैसे कि चीनी है, चीनी और जल है हमारा। चीनी और जल को अगर हम लेते हैं तो कौन ज़्यादा होता है बताइए, जल या चीनी? जल होता है। तो जल होता है तो वही जल हमारा क्या कहलाएगा? जल हमारा विलायक कहलाएगा। जल को हम लोग विलायक कह देंगे और चीनी जो है हमारी हो जाएगी विलेय। चीनी हमारा विलेय हो जाएगा। ओके, समझ में आया नहीं आया? जो कम मात्रा में उसे विलेय कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में उसे विलायक कहते हैं। आगे देखिएगा, सांद्रता के पद क्या होते हैं? विलेय तथा विलायक वह पदार्थ जो विलयन में उपस्थित हो विलेय कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, वह पदार्थ जो विलयन में उपस्थित हो विलेय कहलाता है तथा अधिक मात्रा में उपस्थित हो विलायक कहलाता है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला टॉपिक, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है देखिएगा। किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या, ध्यान से समझिएगा, किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित हो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा वो हो गया है, इसको बैक करते हैं। ओके, ठीक है। अब तो समझिएगा दोबारा से, हम लोग क्या समझा रहे थे आपको कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे 100 ग्राम कोई विलयन है, उसके अंदर विलेय के जितने भी पदार्थ हैं, 100 ग्राम के अंदर विलेय के जो पदार्थ हैं उसके अंदर जितना भी विलेय के पदार्थों का वजन है, भार है, जितना उपस्थित होता है उसे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। समझ में आया होगा आप लोगों को? दोबारा से देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि एक विलयन है जिसमें ए और बी हमारा दोनों विलेय और विलायक मिले हुए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर जब ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो ए का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। मतलब जैसे मान के चलो, हम लोग मानते हैं कि ए हमारा विलायक है और बी हमारा विलेय है। जब ए विलायक है,
ए हमारा हम लोगों का विलायक है और बी हमारा विलयन है, तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, तो हम लोग ए का द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे, तो ए का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ध्यान रखना परसेंट हमेशा 100 से मल्टीपल होता है, परसेंट होगा तो 100 से ही मल्टीपल होगा। यहाँ पर अगर हम देखते एम ए इजिकल टू ए का द्रव्यमान और एम बी इजिकल टू बी का द्रव्यमान। एम ए मतलब ए का द्रव्यमान, एम बी मतलब बी का द्रव्यमान हमने यहाँ पर लिया है। तो ए का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो जिसका निकालते हैं तो एम ए अपॉन एम ए इंटू एम बी इंटू 100। ए का द्रव्यमान टोटल क्या हुआ, एम ए हो गया, बी का द्रव्यमान टोटल क्या हुआ, एम बी हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए का द्रव्यमान, तो एम ए अपॉन और नीचे टोटल विलयन का कुल द्रव्यमान क्या होता है। अब विलयन तो सॉल्यूशन है ना, जिसमें एम ए भी मिला हुआ और एम बी भी मिला हुआ, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, इंटू कर दिया 100। समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ लेना। अब बी का द्रव्यमान देखते हैं। बी का द्रव्यमान परसेंट देखेंगे तो देखिएगा बी का द्रव्यमान परसेंट में क्या क्या करना है हमें कि बी का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। जैसे कि ए का लिया था हमने, तो यहाँ पर हमको गलती हो गई है, यहाँ पे एम बी करना है हमें, एम ए नहीं करना है, एम बी कर देना यहाँ पर, अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100। क्लियर, एम बी कर लेना बेटा ऊपर, यहाँ पर एम ए नहीं आएगा, एम बी आएगा, क्योंकि हम एम बी का निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, अब जैसे कि क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे 200 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, 20 ग्राम ग्लूकोज है, 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे ग्लूकोज का द्रव्यमान, अब आप जानते हो 20 ग्राम ग्लूकोज है, 36 ग्राम जल है, दोनों को अगर हम मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये लेकिन ये अलग अलग हैं दोनों, ग्लूकोज 20 ग्राम है, जल जो है 36 ग्राम है, दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो आप देख लीजिए, पहले ग्लूकोज का निकालेंगे, ग्लूकोज हमारा 20 ग्राम है, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज का द्रव्यमान अपन टोटल कुल विलयन अपन कुल विलयन इंटू 100, जैसे कि फॉर्मूला है। तो 20 ग्राम अपॉन 20 प्लस 36 ग्राम इंटू 100, जानते हो आप। इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो टोटल ये हमारा 35.71% ही निकल के आएगा। परसेंट निकालना, प्रतिशत निकालना, सॉल्यूशन करना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक दिन में क्लास बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को समझा दूँ किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अब जल का द्रव्यमान क्या होता है, अब ऐसे ही पहले हमने ग्लूकोज का निकाला तो ग्लूकोज का ऊपर रखा, अब किसका, जल का निकालेंगे तो जल का ऊपर लिखेंगे। तो जल का कितना है, 36 ग्राम, जो था 36 अपॉन 56 कैसे हुआ, 56 ऐसे हुआ जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे 20 और 36 को, तो 56 हो जाएगा हमारा। तो हमने डायरेक्टली हमने कर लिया है, तो 36 अपॉन 56 इंटू 100, अब 100 से मल्टीपल होकर के 36 100 अपॉन 56 इजिकल टू 64.28, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 8% आएगा बेटा, यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगा लेना। अब देखिएगा अगला है हमारा आयतन प्रतिशत, इसको हम बी अपॉन बी कहते हैं, वॉल्यूम। जानते होंगे आयतन क्या होता है, किसी विलेय पदार्थों के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलयन की आयतन परसेंट क्या होती है, विलेय पदार्थों का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। परसेंट है तो 100 लगेगा, लेकिन यहाँ पर ml में ही होना चाहिए। विलेय का पदार्थ का आयतन अपॉन विलयन का पदार्थ का आयतन। देखो नीचे क्या होगा, नीचे तो हमेशा हमारा सॉल्यूशन ही रहता है, विलयन ही रहता है नीचे, अपॉन में जो होता है हमारा बेटा विलयन ही रहता है। जैसे कि कोई दो चीज़ें हैं ए और बी हमारी, तो ए और बी दोनों ही हैं, ऊपर क्या रहेगा, अगर विलय का निकालना है तो विलय का निकाल लेंगे,
ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक का रखेंगे ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विलेय की संख्या को कह रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कह रहा है ना, ये किसी विलेय पदार्थ के ये वाला जो कह रहा है, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 ग्राम आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। ओके, अब माना एक आयतन क्या है, VA। एक आयतन हमारा क्या है बेटा, VA। बी का आयतन VB। अब एक आयतन परसेंट VA अपॉन VA प्लस BB इंटू 100, जैसा कि ऊपर कर रहे थे हम। और बी का आयतन परसेंट इस तरीके से कर लेना। ओके, आगे बढ़े, आगे देखिएगा। ये तीसरा पेज है, मैं आप लोगों को डाल दूंगा PDF फाइल बना करके, आप उसका नोट्स कर लेना। ओके, जैसा कि क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 40 ml एल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया जाता है। एल्कोहल एवं जल का आयतन परसेंट ज्ञात करो। एल्कोहल का आयतन परसेंट निकालेंगे। तो देखो एल्कोहल, अब कौन ज़्यादा है इसमें, विलेय कौन सा है, पहले तो ये देख लीजिए विलेय कौन सा है। इसमें विलेय सबसे विलेय है आपका 40 ml, क्योंकि एल्कोहल कम मात्रा में है बेटा, ठीक है। और 90 ml क्या है, जल, ठीक है। तो एल्कोहल क्या है हमारा, विलेय है जो 40 ml है। अब ये यही तो कह रहा है कि 100 ग्राम आयतन के अंदर, 100 ग्राम विलयन के आयतन के अंदर विलेय का जितना भी है, जितनी भी मात्रा है, उसी को हम लोग विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब आप समझिएगा, एल्कोहल का आयतन कितना है परसेंट, तो एल्कोहल का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। एल्कोहल का आयतन देखिएगा 40 ml है। अब विलयन का कुल आयतन कितना हुआ, 40 ml प्लस 90 ml इंटू 100, ठीक है। अब 40 अपॉन 40 और 90 130 होंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमारा, तो ऊपर रह गया 413 का भाग 400 से देंगे तो 30.76% आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर आ गया। अब जल का आयतन परसेंट निकालेंगे, तो जल का आयतन परसेंट अपन विलयन का कुल आयतन, जल का आयतन परसेंट कितना है, 90 अपॉन 40 प्लस 19 प्लस 100। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन हमने कर लिया। ओके, अब देखिएगा मोलरता। मोलरता क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। वीडियो हमारी 12 मिनट की हो चुकी है, 15 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे इसको, ठीक है। अब मोलरता क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। मोलरता क्या होती है, आपने पढ़ी भी होगी। मोलरता क्या है कि विलयन के एकांक आयतन में, ध्यान से समझिएगा कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, अब यहाँ पर मोल आ गए। अब मोल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मोल हमको निकाला जाता है। मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा समझिए। विलयन के एकांक आयतन में, शांत बिल्कुल आयतन रखा हुआ है विलयन का, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे कोई विलयन है के आयतन के अंदर, उसके अंदर कितने मोलों की संख्या है, विलेय के कितने मोलों की संख्या है, कम मात्रा में जो होता है उसके कितने मोलों की संख्या है, उसी को हम लोग विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता इजिकल टू होती है विलेय के मोल अपन विलयन का आयतन ml इंटू 1000 अपॉन, अगर छोटे उसमें कहेंगे 1000 नहीं करना है। देखो अगर यहाँ ml आता है तो 1000 का मल्टीपल होगा, अगर लीटर आता है तो कोई किसी का भी मल्टीपल नहीं होगा। विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर, 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात करें। 20 ग्राम है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, जैसे कि मैंने पूछ किया है ये 20
ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब 1 मोल NaCl है इजिकल टू 6.02 इंटू 10⁻23। NaCl के अणु कितने होते हैं? 58। अणु निकालना मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे कि देख लीजिए, समझ लीजिएगा कैसे निकाला है मैंने ये। Na के होते हैं 23, आप जानते ही होंगे। अणु भार जितना भी होता है Na का 23 होता है, Cl का हमारा होता है 35 होता है Cl का। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 5 और 3 हो गए 8, 3 और 2 हो गया 5, तो कितने अणु भार हो गए? 58 हो गए। ओके, इस तरीके से NaCl के अणु निकल के आ गए हमारे। अब देखिएगा 58 ग्राम में NaCl के मोल, 58 ग्राम में NaCl के मोल 1 मोल कितने मोल है? 1 मोल है। मान लिया हमने 58 ग्राम में NaCl के 1 मोल है, तो 1 ग्राम में NaCl के 1/58 मोल, अपॉन में आ जाएगा ये 58। आगे देख लेते हैं। अब 20 ग्राम NaCl के मोल 1/58 इंटू 20। अब देखो 20 ग्राम के पूछ रहा है तो 20 का मल्टीपल कर दिया 1/58 में, तो अपॉन कितना हो गया ये? 20/58 मोल। इतना हमारा आंसर आ गया। इतना वही है, इतने मोल हमारे हो गए 20 ग्राम में NaCl के। मोल कितने? 20/58 मोल। अब मोलरता इजिकल टू कितना हो जाएगा? 58 कहाँ से आया आपको पता है कितने मोल है, तो विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब 20/58 विलय के मोल कितने थे? विलय के मोल हमारे 20/58 अपॉन 150। ओके, 150 ml हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। टोटल जल में मिलाने पर मोलरता कितनी है? 150 आ गया। ओके, इसको हम काटेंगे, काट करके हमारा जो भी आंसर आएगा ये आएगा 34.48 मोलरता। ठीक है, इस तरीके से इतने मोल हमारा ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।